अस्सलाम वालेकुम। पीर जी फॉइस वाले में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आज़म अली। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और उम्दा प्रॉफिट में होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के बारे में कि कल हमने क्या एनालाइज किया था आज के लिए, यानी कि 5 जुलाई के लिए। तो मैं जाता हूं अपने स्क्रीनशॉट पे और दिखाता हूं आप लोग को कल का एनालाइज। ये कल का एनालाइज किया था हम लोगों ने। जिसने वीडियो को देखा होगा कल वाली और फॉलो किया होगा उसने बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। मैंने ट्रेड दी थी 1812 से सेल लिमिट, जो सिर्फ टच करते ही गिरी है मार्केट, यानी कि 1812 से एक टिप भी ऊपर नहीं गई मार्केट। और वहां से बेहतरीन ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट बनाया हमने, और ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना। लेकिन मैंने 94 पे ट्रेड क्लोज करवा कर 94 से बाय करवा दिया था, जो 87 का एसएल था। यानी कि 1812 से अगर 94 तक का आप लगाएं तो ये बनता है तकरीबन 160 पिप्स। 160 पिप्स हमने प्रॉफिट बनाया था। और 94 से 87 का मेरा एसएल था, यानी कि तकरीबन 70 पिप्स का एसएल था। अगर आप वो भी निकालते हैं तो हम ओवरऑल 90 पिप प्रॉफिट में थे और प्लस थे, और बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट बना। मुझे लगता था कि मार्केट 90 तक जाएगी, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा डिप गई। और बाय मिस्टेक कह सकता हूँ, मैं अपनी गलती मानूंगा कि मैंने एक न्यूज़ थी फॉरेक्स फैक्ट्री पर, मैंने जो उसका ध्यान नहीं किया था, तो उसका इम्पेक्ट आया मार्केट में। और डेफिनेटली मार्केट में मैनिपुलेशन भी हुई है कल, यानी कि आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी किस्म का लॉस नहीं करा, हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में थे। हमने कल भी प्रॉफिट अच्छा किया था। तो अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट उसकी मूव की, कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है मार्केट की। अच्छा, नेक्स्ट मूव बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और वाज़ेह कर दूं कि हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दें। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा पेड ग्रुप के, ये पेड ग्रुप पे भी मैंने तकरीबन 3 ट्रेड्स दी, 4 ट्रेड्स ओवरऑल सब में प्रॉफिट हुआ, सिवाय एक एसएल के जो मैंने आप लोग को बताया है। तो ज़रूरी नहीं है कि एसएल ना हो, और एसएल हो जाए तो बताना चाहिए इंसान को मेरा एसएल हुआ तो मैंने बताया है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। तो अल्लाह के शुक्र है हम लोग प्रॉफिट में हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। पिछला वीक भी बड़ा अच्छा गया था हमारा, और ये जो वीक ख़त्म हुआ पिछला, उस वो भी अच्छा वीक गया है हमारा। और मंडे को भी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, और आज भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो इसके अलावा मैं अक्सर लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे मुझसे कि बाय कर लें, यहाँ से बाय कर लें। यानी कि जब मार्केट 74 75 पर थी, जब भी मुझसे पूछा लोगों ने बाय करने का, मैंने मना करा। जब मार्केट 65 66 पर थी, जब भी लोगों ने मुझसे पूछा कि बाय करें, मैंने मना करा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्केट अभी भी किसी वेव में नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कोई बाय की, इसलिए बाय करना नुकसानदेह हो सकता है। तो आइए हम चलते हैं चार्ट की तरफ, और वहां पे जाकर देखते हैं कि कल की मोमेंट क्या हो सकती है मार्केट की। जी, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। माशाल्लाह से रेड रेड कैंडल बनी हुई है। मार्केट बहुत ज़बरदस्त आज मूवमेंट करी है मार्केट ने। तो मैं यहाँ पे चार्ट खोल लेता हूँ अपना H4 का, बड़े टाइम फ्रेम का। तो बड़े टाइम फ्रेम को अगर आप देखें तो बड़े टाइम फ्रेम में भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर नहीं है। अगर आप डे वन का चार्ट खोलते हैं तो डे वन में आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने देखी थी। तो अब शायद समझ में आ गया वो चीज़ आप लोगों के, जो डे वन में मेरे को दिख रहा था वो क्या था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है सपोर्ट ने ड्रॉ कर देता हूँ। सपोर्ट ट्रेंड तो डेफिनेटली अभी सेल का ही बना हुआ, सारा ट्रेंड लाइन भी मार्क कर देता हूँ चले। तो इस वक्त जो एरिया बनेगा, अगर ट्रेंड ब्रेक करता है ये इसको, यानी कि अप ट्रेंड में आने के लिए, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड बता रहा हूँ, डे वन की चार्ट है, क्योंकि यानी कि मे बी पॉसिबल ये वीक में या मंथ में कंप्लीट हो। लेकिन ये इस वक्त जो इसका एनालाइज होगा उसी हिसाब से होगा, मैं आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम पे डिफाइन कर दूंगा चीज़ें और। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सपोर्टेड ड्रॉ कर लेता हूँ कि सपोर्ट क्या बन रही है मार्केट की, अच्छी सपोर्ट। सबसे पहली सपोर्ट बन रही है हमारी ये
1725। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स हैं, ठीक है। 1766 जहाँ पे मार्केट ने स्टे करा हुआ है। उसके अलावा आपका एरिया बन जाता है 1814 का एरिया है आपका एक। और एक वो एरिया इसमें बनेगा आपका बीच में, ये एरिया है 1788। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो मार्केट है फुल बेयरिश आपको दिख रही है, फुल बेयरिश कैंडल बनाई है मार्केट इसने, गोल्ड ने, डे वन के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह ट्रेड ढूंढ सकते हैं अपने लिए कि आप लोग इस वक्त 1766 पर मार्केट है, तो बड़ा सिंपल सा, अगर आप लोग ऐसे बहुत बड़ा बनता है जो मैं भी मना करूंगा कि आप ट्रेड ना लें। तो इस वक्त थोड़ा सा सीन ये बन रहा है सिनेरियो कि ज़्यादा नहीं, तकरीबन 55 या 50 का एसएल लगाकर आप बाय कर लें, यानी कि 1750 का एसएल हो और बाय करें आप। यहाँ से कर लें थोड़ा बाय, थोड़ा 60 से कर लें, थोड़ा 55 से कर लें, ठीक है। लेकिन छोटी बाइंग करनी है ताकि होल्ड करने में परेशानी ना हो। मुझे लगता है मार्केट और भी गिर सकती है क्योंकि जिस तरीके की कैंडलें बनाई है। तो इस वक्त जो है मार्केट के मोमेंट फिलहाल सेल खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन सेल रिस्क भी सेल का ही, बाय का ही बनेगा, सेल का नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, अगर इसने 88 ब्रेक करा देन ये ऊपर की तरफ जाएगी। 88 का सबसे पहला आपने दिमाग में रख लेना एरिया कि 88 मार्केट गई और ऊपर स्ट्रक्चर बनाया तो ब्रेक करेगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मैं अभी उससे पहले ये बता रहा था कि लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि बाय करें, मैंने मना करा, उसको क्यों मना करा मैं वो दिखा देता हूँ जरा। मैं जो मना कर रहा था इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखें 5 मिनट के चार्ट में, तो 5 मिनट के चार्ट में अगर आप इसको देखें तो इसकी जो वेव है, यानी कि इसने ये अगर आप देखें, एक एरिया बना हुआ है इसका ये 1764, दूसरा एरिया बना हुआ है इसका 1770, तीसरा एरिया बना हुआ है इसका 1775। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा आप सब, ठीक है। इस वक्त मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले 1770 ब्रेक करना पड़ेगा और उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कौन सा, यानी कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनाती तो यहाँ से भी गिरेगी, तो फिर इसको भी ब्रेक करेगी और नीचे जाएगी। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर बनाए। जब छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से ब्रेक कर देगी तो फिर आपने जाना है 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में जाकर चेक करना है कि मार्केट ने क्या करा है। डेफिनेटली 1770 को ब्रेक करेगी तो यानी कि यहाँ से निकल चुकी होगी मार्केट। फिर नेक्स्ट एरिया इसका बनेगा 1775 का, जब उसको ब्रेक करेगी देन ऊपर निकलेगी। अब उससे पहले आप इस बात को ध्यान में रख लें कि मिसाल के तौर पर मार्केट ने 1770 को ब्रेक किया और निकल गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। 1770 पे ब्रेक करेगी ऊपर जाने के लिए, तो सबसे पहले नीचे आएगी करेक्शन करने, करेक्शन करेगी तो वहां से बनेगी हमारी एंट्री। वहां से हम बाय करेंगे और छोटा ऐसा रखेंगे, यानी कि ये 64 का लगाया है अपना नीचे, तो हम रख देंगे नीचे 60 का ऐसा रख देंगे और वहां से हम करेंगे इसको बाय। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट करें। 70 से ऊपर मार्केट अगर सुबह मिलती है तो फिर इंशाल्लाह मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के फ्री चैनल पे भी, पेड ग्रुप में तो डेफिनेटली मैं देता ही हूँ अपडेट सारी चीज़ों की, और व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि सर हमारा तो किसी और ब्रोकर पे अकाउंट बना हुआ है और हम ब्रोकर चेंज नहीं करना चाहते, एक्सएनएस पे नहीं आना चाहते, क्योंकि मैंने बताया है कि एक्सएनएस पर ही अकाउंट अगर आपका बना होगा तो उसकी आप आईबी ज्वाइन करके मेरे साथ और पेड में शामिल हो सकते हैं बगैर किसी फीस के। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ $30 फीस है, आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं $30 पे करके किसी भी मेथड के ज़रिए, और आप मेरे पेड में ऐड हो सकते हैं मंथली, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना हो मुझसे रब्ता कर सकता है, इनबॉक्स मैसेज कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।
ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔